बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि भाई एक नई कार खरीदनी है, बजट हमारा 5 साढ़े 5 लाख रुपए के करीब रहता है और हमारी नजरों में है दो गाड़ी जो कि हमें लगता है कि हमारे ही प्राइस रेंज में मिल जाएगी। तो देखो भाई, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हम केवल गाड़ी के लुक पे नहीं ध्यान देंगे, हम गाड़ी की सेफ्टी पर भी बात करेंगे, हम गाड़ी की माइलेज पर भी बात करेंगे, हम गाड़ी की जो है सर्विस के बारे में भी बात करेंगे कि सर्विस रिकॉर्ड के मायने में कौन सी गाड़ी ज्यादा बेहतर आपके लिए और रोड प्रेजेंस किस गाड़ी का सबसे ज्यादा बेहतर मिलेगा और सबसे ज्यादा जो गाड़ी है वो कौन सी सेल हो रही है। तो इन सभी फैक्टर्स के ऊपर बात की जाएगी और उसके बाद डिसीजन आखिर आपका ही होगा कि आपको कौन सी लेनी है। और सबसे अच्छी बात है, जो गाड़ी आपको इन दोनों में से लेनी है, जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आपको एक बार शोरूम में विजिट जरूर करना है, टेस्ट ड्राइव जरूर लेनी है। जो गाड़ी आपको बेहतर लगे वो आप ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑल्टो K10 के बारे में, जो कि मारुति सुजुकी की ओर से आ रही है, काफी सालों से आ रही है और कई बार इसकी जो जनरेशन है वो हमारे बीच बदलते हुए दिखाई दी है। और आज इस गाड़ी का जो प्राइस है GST 2.0 लागू होने के बाद वो शुरू हो जाता है 3,70,000 रुपए से, जो कि एक्स शोरूम प्राइस है। और ऑन रोड जो है ये गाड़ी आराम से आपको 4.25 या 4.5 लाख रुपए के करीब मिल सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस शहर से बिलोंग करते हैं, किस राज्य में रहते हैं, क्योंकि हर एक राज्य का, हर एक शहर का जो चार्जेस होता है, इंश्योरेंस का, RTO का, टैक्स, वो अलग होता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सिमिलरली दूसरी गाड़ी जो वो है रेनॉल्ट ब्रांड की, और इसका जो प्राइस है स्टार्टिंग का क्विड का वो हो जाता है 4,30,000 रुपए से शुरू। तो प्राइस के मामले में अगर हम नोटिस करें तो दोनों गाड़ियों में काफी अंतर आपको नजर आएगा। और जो क्विड है वो ऑन रोड आपको 5.5 लाख रुपए के करीब, 5.5 लाख रुपए के करीब भी मिल सकती है। तो यहीं पर जो प्राइसिंग का फैक्टर है वो हमें नोटिस होता है कि भाई ऑल्टो K10 आपको 50 से 60,000 रुपए के करीब सस्ती मिल सकती है, जबकि रेनॉल्ट क्विड के लिए आपको उतने ही पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। लेकिन क्या अगर हम 50 से 60,000 रुपए ज्यादा देते हैं तो क्या उसमें हमें कुछ प्लस पॉइंट या कुछ फायदा मिलेगा? तो देखिए, फायदा सिर्फ आपको ये मिलेगा कि इसके बेस मॉडल से ही आपको पावर स्टीयरिंग मिल जाएगा। अगर आप इसका स्टार्टिंग मॉडल भी ले लेते हैं, स्टैंडर्ड वेरिएंट भी आप ले लेते हैं जिसका प्राइस 4,30 से शुरू हो रहा है, तो उसके अंदर आपको पावर स्टीयरिंग की सुविधा मिल जाएगी। बेशक AC हीटर नहीं होगा लेकिन पावर स्टीयरिंग आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। लेकिन वही अगर हम ऑल्टो K10 को देखें तो ये गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल ही कंडीशन में मिलेगी, ना AC है, ना हीटर है, ना पावर स्टीयरिंग होगा, ना ही पावर विंडो आपको मिलेगा। इसके लिए आपको LXI या उससे ऊपर के वेरिएंट्स को चुनना होगा, जो कि थोड़ा सा आपको महंगा मिलता है। तो स्टार्टिंग जो हमारे बीच मॉडल शुरू हो रहे हैं तो उस केस में क्विड यहाँ पर थोड़ी सी विनर हमें दिखती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि भाई माइलेज के मामले में कौन सी ज्यादा गाड़ी बेहतर है, तो माइलेज के मामले में ऑल्टो K10 का रिकॉर्ड सबसे अच्छा मिला है हमें। 24 से 25 की जो माइलेज है वो कंपनी क्लेम कर रही है, तो हम मानकर चलिए कि 21 से 22-23 तो आराम से आपको सिटी या हाईवे पे मिल ही जाएगा इसका माइलेज। और बाकी अधिक जानकारी के लिए मैं चाहूंगा कि आप किसी नजदीकी पड़ोसियों से, अपने फैमिली में मेंबर से पता करें कि एक्चुअल जो माइलेज है वो उस गाड़ी से आपको कितनी मिल रही है, उससे आपको एक अच्छा साफ एक्यूरेट अंदाजा हो जाएगा। बाकी अगर आप इसमें CNG किट लगवा लेते हैं तो और भी अच्छी माइलेज की आप उम्मीद कर सकते हैं। वही क्विड के बारे में बात करें तो कंपनी का रिकॉर्ड है कि 22 से 23 की माइलेज मिल जाती है और कंपनी 22-23 कह रही है, तो ऑन रोड 17-18-19 तो मिलने की संभावना है। बाकी इसके लिए भी आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अगर आपके आस पड़ोस में किसी के पास क्विड गाड़ी पहले से है तो उससे आप माइलेज की जानकारी अच्छे से ले पाएंगे। तो माइलेज के मामले में भी ऑल्टो K10 हमें थोड़ी बेहतर दिख रही है। और उसके बाद हम बात करते हैं सर्विस के बारे में। तो सर्विस सबसे मेन चीज होती है और सबसे बड़ा जो नेटवर्क है सर्विस का वो मारुति सुजुकी का है। पैन इंडिया में आप कहीं पर भी चले जाइए, मारुति की गाड़ी आसानी से सर्विस हो जाती है। और स्टार्टिंग गाड़ी होने के कारण, मारुति की सबसे स्टार्टिंग गाड़ी होने की वजह से इसका जो स्पेयर पार्ट्स है वो भी काफी आपको चीप प्राइस में, सस्ते में ही मिल जाएंगे। यानी सर्विस के मामले में जो गाड़ी है वो भी आपको सस्ती पड़ेगी। जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, कोई रिपेयर कराना पड़ा या कोई हमें चेंज कराना पड़ा, हेडलाइट हो गई, टेल लाइट हो गई और कोई छोटा मोटा पार्ट हो गया, तो वो आपको कम ही प्राइस में कहीं पर भी मिल जाएगा। इवन कॉपी भी बहुत सारे मिल जाते हैं आपको मार्केट में, तो वो सस्ता मिल जाएगा। जबकि क्विड का जो है आपको स्पेयर पार्ट्स थोड़ा सा मारुति के कंपैरिजन में हल्का सा महंगा मिल सकता है। और सर्विस के मायने में भी जो क्विड है वो थोड़ी सी स्लो है, पीछे है, क्योंकि इनके जो नेटवर्क स्टेशन है वो हर जगह पर इतने नहीं है जितने आपको मारुति के मिलेंगे। तो इस मामले में भी, जो सर्विस के मामले में भी आपके लिए ऑल्टो K10 ज्यादा बेहतर है। उसके बाद बात आती है सेफ्टी की। तो सेफ्टी के मामले में देखिए ऑल्टो K10 ज्यादा बेहतर इसलिए है क्योंकि इसमें आपको स्टैंडर्ड 6 एयर बैग्स मिलने वाले हैं। अब बात आती है लुक की। तो लुक के मामले में देखिए, मैं आपको साफ कहना चाहूंगा कि क्विड ज्यादा बेहतर है, क्योंकि क्विड का जो लुक है वो आपको मिनी SUV का फील देगा। हैचबैक गाड़ी होने के बावजूद आपको एक मिनी SUV की फीलिंग आती रहेगी, क्योंकि गाड़ी थोड़ी सी मस्कुलर और स्टाइलिश लुक देती है। जबकि ऑल्टो K10 आपको एक बेसिक सिंपल लुक देगी, जिससे आपको
ये भी फील होगा कि मैं एक हैचबैक गाड़ी ही चला रहा हूं। तो यहाँ पर जो लुक के मामले में है वो आपके लिए थोड़ी बेहतर क्विड रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि ग्राउंड क्लियरेंस किस गाड़ी का ज्यादा बेहतर मिलेगा। तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में भी आपके लिए जो क्विड है वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसका 184 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि ज्यादा है अगर हम कंपेयर करते हैं ऑल्टो K10 से। ऑल्टो K10 का सिर्फ आपको 160 mm ही ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। इंजन ऑप्शंस में भी बात करें तो इंजन ऑप्शंस में भी दोनों में ही आपको 998 सीसी का इंजन मिल जाता है और 3 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, और इंजन के परफॉर्मेंस में भी ऑल्टो K10 थोड़ी बेहतर पाई गई है। बाकी छोटे मोटे काम तो देखिए ओनर्स अपने आप बाहर मार्केट से करवा लेते हैं, चाहे वो म्यूजिक सिस्टम लगवाना हुआ या और कुछ करवाना हुआ। मॉडिफिकेशन तो देखिए आप किसी भी गाड़ी में कहीं से भी करवा सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब बात आती है शोरूम से जो गाड़ी हमें मिल रही है उसमें हमें क्या क्या मिल रहा है, तो स्टैंडर्ड मीडियम में तो देखिए कुछ खास आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको उसके अपर वेरिएंट्स में ही जाना होगा। लेकिन अगर आपका बजट काफी टाइट है तो इन दोनों में से आप कोई भी गाड़ी चुन सकते हैं। तो मेरे नजरिए में तो देखिए ऑल्टो K10 थोड़ी ज्यादा बेहतर दिख रही है हर मामले में, चाहे वो सर्विस का रिकॉर्ड हो, चाहे स्पेयर पार्ट्स के मामले में बात हो। रोड प्रेजेंस के मामले में भी ऑल्टो K10 ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो काफी सड़कों पर चलती हुई दिखाई देती है, और रीसेल वैल्यू भी उस गाड़ी की ज्यादा बेहतर मिलती है, क्योंकि मारुति का भरोसा है। वही रेनॉल्ट की क्विड जो है वो आपको ऑल्टो के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम दिख सकती है, और सर्विस का रिकॉर्ड भी आपको शायद इतना अच्छा ना मिल पाए ऑल्टो के कंपैरिजन में, मारुति के कंपैरिजन में, और जो रीसेल वैल्यू है वो भी थोड़ी सी आपको ऑल्टो K10 से हल्की सी कम महसूस हो सकती है। तो मेरे ख्याल से भाइयों मैं आपको जो है पूरा ओपिनियन दे चुका हूं। बाकी कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं।